नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। मैं सिमरन। कर्नाटक तमिलनाडु के बीच जारी कावेरी नदी विवाद अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब ये विवाद सिर्फ सरकार के बीच ना रह करके पूरे प्रदेश का मामला बन गया है, क्योंकि अब इस विवाद में प्रदेश की जनता भी शामिल हो गई है। यही वजह है कि अब पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। पहले सिर्फ राजधानी बेंगलुरु में बंद के बाद आज पूरे कर्नाटक में बंद का आह्वान किया गया। आज तमिलनाडु को जल देने के विरोध में कन्नड़ ओक्कुटा की ओर से आहूत कर्नाटक बंद को बुलाया गया, जिसको बेंगलुरु और राज्य के दक्षिणी इलाकों के लोगों का पूरा समर्थन मिला। बंद से जनजीवन प्रभावित रहा। अधिकारियों ने बेंगलुरु शहर, मंडिया, मैसूर, चामराजनगर, रामनगर और हसन जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत विशेषज्ञता लागू किया। साथ ही वहां के स्कूल और कॉलेज के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। बता दें कि कन्नड़ ओक्कुटा कन्नड़ और किसान संगठनों का एक मूल संगठन है। इससे पहले इसी नदी पर जल विवाद को लेकर के 26 सितंबर को भी बेंगलुरु में बंद बुलाया गया था। मांडिया जैसे कावेरी बेसिन जिलों में अधिकतर दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और भोजनालय बंद रहे। इन इलाकों में निजी वाहन भी सड़कों से नदारद रहे। बहुत कम संख्या में सरकारी बसें चलीं। राज्य के अन्य हिस्सों में बंद का मिला जुला असर रहा। इस दौरान BMTC और KSRTC बस टर्मिनल पर सन्नाटा पड़सा रहा। मामले में ट्रैफिक कंट्रोल चंद्रशेखर ने कहा कि बसों के शेड्यूल और रूट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। बसें चालू हैं लेकिन लोग नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा आज 22 आगमन और 22 प्रस्थान सहित 44 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु के PRO से इसकी पुष्टि की गई है। कर्नाटक रक्षण वेदिक कन्नड़ चलवली समेत कन्नड़ संगठनों और विभिन्न किसान संगठनों के शीर्ष संगठन कन्नड़ ओक्कुटा से पूरे राज्य में सुबह से शाम तक बंद का आह्वान किया है। इस बंद पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने भी बंद को अपना समर्थन दिया है। साथ ही होटलों, ऑटो रिक्शा और कार चालकों के संघों ने भी बंद का समर्थन किया है। इस बीच राज्य के परिवहन मंत्री ने सरकारी परिवहन निगमों को अपनी सेवाएं जारी रखने का निर्देश दिया है। इस बीच बेंगलुरु में प्रशासन ने शहर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। जिला उपायुक्त KA दयानंद ने बताया कि चूंकि विभिन्न संगठनों की ओर से कर्नाटक बंद की घोषणा की गई है, इसीलिए छात्रों के हित में बेंगलुरु शहर के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है। बंद के चलते मंडिया जिले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत विशेषज्ञता लागू कर दी गई है। साथ ही यहाँ भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। जिला कलेक्टर कुमार ने इसकी पुष्टि की है। इस दौरान बेंगलुरु पुलिस ने कावेरी जल मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे कन्नड़ समर्थक संगठनों के सदस्यों को हिरासत में लिया। पुलिस ने अत्तीबेले के पास ये कार्रवाई की है। बेंगलुरु ग्रामीण SP मल्लिकार्जुन बलडांडी ने बताया कि हमने इस संबंध में सभी उचित व्यवस्थाएं की हैं, विशेष रूप से अत्तीबेले बॉर्डर पर, क्योंकि ये बेंगलुरु शहर में वाहनों के प्रवेश का बिंदु है। हमने लगभग 200 अफसरों को तैनात किया है। पहले भी 2 संगठन इस मुद्दे पर आकर विरोध कर चुके हैं। हमने एहतियातन लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया है। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने मंडिया के पास कावेरी जल में खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद लगभग 140 साल से भी जारी है। साल 1892 और 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर साम्राज्य के बीच हुए 2 समझौते के तहत दोनों राज्यों में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे पर सहमति बनी थी। पानी के बंटवारे पर असहमति को दूर करने के लिए साल 1990 में भारत सरकार ने 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना की। CWDT ने कर्नाटक को राज्य में अपने जलाशयों से पानी छोड़ने का निर्देश देते हुए 25 जून 1991 को एक अंतिम आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि 1 वर्ष में मासिक रूप से या साप्ताहिक आकलन के रूप में तमिलनाडु के मैटूर जलाशय को 205 मिलियन क्यूबिक फीट पानी सुनिश्चित हो सके। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के मुताबिक किसी भी विशेष महीने के संदर्भ में 4 बराबर किस्तों से 4 सप्ताहों में पानी छोड़ा जाना होता है। यदि किसी सप्ताह में पानी की अपेक्षित मात्रा को जारी करना है संभव नहीं है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए बाद में सप्ताह में छोड़ा जाएगा। वहीं विनियमित तरीके से तमिलनाडु द्वारा पांडिचेरी के काराइकेल क्षेत्र के लिए
6 टीएमसी जल दिया गया था। CWDT बनने के बाद भी तमिलनाडु और कर्नाटक में कई मुद्दों को लेकर विवाद जारी रहा और अंततः मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक को जून से मई के बीच में तमिलनाडु के लिए 177 टीएमसी पानी छोड़ने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अंतिम अदालती आदेशों के ढांचे के भीतर राज्य के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल नियामक समिति के गठन का भी आदेश दिया था। अभी जो विवाद चल रहा है वो तमिलनाडु के कर्नाटक से 15,000 क्यूसेक और पानी छोड़ने की मांग करने को लेकर है। अभी किस बात को लेकर विवाद है? कर्नाटक के विरोध के बाद कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की, लेकिन तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक ने 10,000 क्यूसेक पानी भी नहीं छोड़ा है। कर्नाटक का कहना है कि इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर रहने के कारण कावेरी नदी क्षेत्र के जलाशयों में अपर्याप्त जल भंडार है। ऐसे में कर्नाटक ने पानी छोड़ने से इनकार कर दिया है, जिससे कि ये मुद्दा गर्मा गया है। दोबारा उपजे विवाद के बाद 18 सितंबर को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को आदेश दिया कि वो तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी जारी करे। आदेश के तहत कर्नाटक को 28 सितंबर तक तमिलनाडु को पानी देना था। हालांकि सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे कर्नाटक ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। यहां से कर्नाटक सरकार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण के आदेश में कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को हर 15 दिन में बैठकें करने का निर्देश दिया। कर्नाटक के कई किसान और संगठन तमिलनाडु को पानी दिए जाने के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बेंगलुरु बंद बुलाया गया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने 29 सितंबर से पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया। फिलहाल अब देखना है कि इस बंद का क्या इस मामले पर कोई असर पड़ता है या इसके बाद भी विवाद इसी तरह जारी रहेगा। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। देखते रहे 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।